पेपर 2 की स्क्रीनिंग के दौरान एक भगदड़ मच गई थी, उसमें एक महिला की मौत भी हो गई थी। देखिए, अब तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना सरकार किसी भी तरीके से इसको झुकाना है, इस मानसिकता से, इस इमरजेंसी मानसिकता से काम कर रही है। क्योंकि पहले भी उन्होंने जिस प्रकार से ओवररीच करके गिरफ्तार किया, जिस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी और हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, उसके बाद जिस प्रकार से लगातार उनके घर पे पथराव होना, जिसमें कांग्रेस का डायरेक्ट लिंक निकल कर आया है। पथराव करने वाला रेवंत रेड्डी जी का करीबी भी है और कोडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, चुनाव भी लड़ा है उनके टिकट पर। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल बदले की भावना से ग्रसित होकर, वेंडेटा पॉलिटिक्स से ग्रसित होकर प्रताड़ित करने के लिए लगातार कर रही है। आज उनको बुलाया भी है और शायद सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है इनकी इंटरिम बेल या बेल कैंसिल करवाने के लिए। कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है इस प्रकार के इमरजेंसी मानसिकता दर्शाने का। किशोर कुमार के गाने भी बंद करवाए थे, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर मजरू सुल्तानपुरी, देवानंद, इनके ऊपर भी अत्याचार किया था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, और खास करके इमरजेंसी के ज़माने में। अमूमन किस प्रकार से जर्नलिस्ट को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अरेस्ट करना, प्रतिबंध लगाना, ये भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है। और सरकार की प्राथमिकता क्या है? वहाँ पर हैदराबाद में 40% क्राइम में राइज हुआ है। फूड पॉइजनिंग की डेथ्स हर दूसरे तीसरे दिन तेलंगाना की स्कूल्स में होती है, पर उनकी प्राथमिकता है कि हिसाब किताब चुकता करे उस व्यक्ति के साथ जिन्होंने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग नहीं की। तो क्योंकि कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग और चुनाव प्रचार नहीं किया, इसलिए अब अल्लू अर्जुन से बदला लिया जा रहा है, ऐसा लगता है। स्क्रीनिंग के दौरान एक भगदड़ मच गई थी, उसमें एक महिला की मौत भी हो गई थी। देखिए, अब तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना सरकार किसी भी तरीके से इसको झुकाना है, इस मानसिकता से, इस इमरजेंसी मानसिकता से काम कर रही है। क्योंकि पहले भी उन्होंने जिस प्रकार से ओवररीच करके गिरफ्तार किया, जिस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी और हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, उसके बाद जिस प्रकार से लगातार उनके घर पे पथराव होना, जिसमें कांग्रेस का डायरेक्ट लिंक निकल कर आया है। पथराव करने वाला रेवंत रेड्डी जी का करीबी भी है और कोडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, चुनाव भी लड़ा है उनके टिकट पर। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल बदले की भावना से ग्रसित होकर, वेंडेटा पॉलिटिक्स से ग्रसित होकर प्रताड़ित करने के लिए लगातार कर रही है। आज उनको बुलाया भी है और शायद सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है इनकी इंटरिम बेल या बेल कैंसिल करवाने के लिए। कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है इस प्रकार के इमरजेंसी मानसिकता दर्शाने का। किशोर कुमार के गाने भी बंद करवाए थे, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर मजरू सुल्तानपुरी, देवानंद, इनके ऊपर भी अत्याचार किया था जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, और खास करके इमरजेंसी के ज़माने में। अमूमन किस प्रकार से जर्नलिस्ट को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अरेस्ट करना, प्रतिबंध लगाना, ये भी कांग्रेस पार्टी लगातार करती आई है। और सरकार की प्राथमिकता क्या है? वहाँ पर हैदराबाद में 40% क्राइम में राइज हुआ है। फूड पॉइजनिंग की डेथ्स हर दूसरे तीसरे दिन तेलंगाना की स्कूल्स में होती है, पर उनकी प्राथमिकता है कि हिसाब किताब चुकता करे उस व्यक्ति के साथ जिन्होंने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग नहीं की। तो क्योंकि कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग और चुनाव प्रचार नहीं किया, इसलिए अब अल्लू अर्जुन से बदला लिया जा रहा है, ऐसा लगता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।